नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सिंहवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा नर्सिंग अधिकारी के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 1455। शैक्षणिक योग्यता, जिसके लिए नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा निर्धारित किया गया है। 21 से 42 वर्ष के सभी आवेदक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 अप्रैल 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ukmssb.org पर विजिट कर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा असिस्टेंट सेक्रेटरी, जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट और अन्य विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 118। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 अप्रैल 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cbsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 1930। शैक्षणिक योग्यता, जिसके लिए नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा निर्धारित किया गया है। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 मार्च 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नॉन एग्जीक्यूटिव के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 106। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 मार्च 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट govashipyard.in पर विजिट कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पर्सनल असिस्टेंट के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 323। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण जल्द ही किया जाएगा। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 मार्च 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 302। ITI की डिग्री धारक वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 18 से 28 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 मार्च 2024। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट sale.co.in पर विजिट कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 96। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट dor.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा कांस्टेबल के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 4208। 10वीं पास सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 मई 2024। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट rpf.indianrailways.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा सिलेक्शन पोस्ट के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 2049। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 18 से 42 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 मार्च 2024। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 452। संबंधित विषय में डिग्री धारक वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 20 से 28 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 मई 2024। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट rpf.indianrailways.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियाँ। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और साथ ही आप हमारे Facebook पेज दूरदर्शन उत्तराखंड को लाइक कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने सुझाव। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।